मैं तो मोहम्मद रफ़ी जी की दीवानी पहले भी थी, आज भी हूँ और मरते दम तक रहूँगी। ही इज़ माई फेवरेट सिंगर एंड ही विल ऑलवेज रिमेन टिल आई डाई। ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आँखें, मुझे बहुत अच्छे इंसान लगते थे, बहुत शरीफ इंसान थे और उनके जैसा सिंगर तो मुझे लगता कि ना था, ना है, ना होगा। तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई, तूने। आप बहुत क्लोज थी रफ़ी साहब के, है ना? क्लोज तो थी क्योंकि उन्होंने बहुत से सारे गाने गाए हैं, लेकिन मैं उनको तंग करती थी कभी कभी बैठ के। बोलती थी यार रफ़ी साहब आई लव यू, तो वो तो नीचे ही देखते थे। अच्छा, रफ़ी साहब मुमताज़ बोल रही आई लव यू तो देखते थे, मुमताज़ जी मुझे गाना याद करने दीजिए। मुझे अच्छा ठीक है, इट्स ओके। आज मौसम बड़ा बेईमान है। अगर मैं सच बोलूं तो मैं उनको बहुत तंग करती थी। जब वो रिकॉर्ड करते थे तो मैं बैठ के बोलती थी मोहम्मद रफ़ी जी ज़रा याद देखिए ना, तो एक बार में नहीं देखते थे, लड़कियों को नहीं देखते थे। फिर मैं बोलती प्लीज़ मोहम्मद रफ़ी जी मेरी तरफ देखिए ना, मैं मुमताज़ हूँ। तो वो क्या करते थे तो बोलती थी नहीं नहीं आई लव यू मोहम्मद रफ़ी जी, आई लव यू। तो फिर ऊपर देख के मुमताज़ जी मुझे गाना याद करना है प्लीज़ प्लीज़। ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आँखें। मुमताज़ कहती हैं कि मैं उनकी आवाज़ पे इतनी शायदा, इतनी वारफ्ता हूँ कि जब मैं एक्सरसाइज करती हूँ, जिम जाती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ फिटनेस के लिए, तो उस वक्त मैं वेस्टर्न म्यूज़िक नहीं सुनती, बल्कि उस वक्त भी मैं रफ़ी साहब के ही गाने सुनती हूँ और उन गानों को सुनकर मुझे बहुत सुकून मिलता है। एंड आई एम रियली रियली इज फैन। आज भी जब मैं एक्सरसाइज करने नीचे जाती हूँ तो मेरा एक लड़का है, वो उसी के उनके ही गाने बजाता है और मैं उनके ही गाने सुन के एक्सरसाइज करती हूँ। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान। एनी हाउ इनके जैसा ना कोई पैदा होगा आज और नामुमकिन चीज़ है, ये सच बोल रही हूँ कसम खुदा की। अगर कोई थोड़ा बहुत नज़दीक आ सकते हैं तो इनके बेटे हैं, जो थोड़ा और रियाज करेंगे ना तो बिल्कुल उनके जैसी आवाज़ है। यूं ही तुम मुझसे बात करती हो या कोई प्यार का। आपको शायद याद है या नहीं है, अगर नहीं है तो मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि ये एक अजीब इत्तेफाक था कि मुमताज़ जी की पैदाइश का दिन, उनकी तारीख़ 31 जुलाई थी। 31 जुलाई ये वही तारीख़ है कि जिस दिन हमसे हमारे रफ़ी साहब जुदा हो गए। मुमताज़ जी अपना बर्थडे बड़ी शान से, बहुत ही धूमधाम से मनाया करती हैं और उस दिन, उस साल भी ऐसा ही हुआ कि उनके घर पे सारी की सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थीं और बड़े ही शानदार तरीके से वो अपने बर्थडे के एहतमाम में लगी हुई थीं कि अचानक उन्हें खबर मिलती है कि रफ़ी साहब नहीं रहे। ये एक ऐसा सदमा था, एक ऐसी खबर थी कि जिसने मुमताज़ को सकते में डाल दिया। उन्होंने रोते हुए पहला काम ये किया कि उस जो पार्टी होने वाली थी उसे कैंसिल कर दिया। उन्होंने अपने गम का इजहार करते हुए उस साल अपना जन्मदिन नहीं मनाया। जन्मदिन तो उसके बाद भी आते रहे और मुमताज़ की जन्मदिन मनाती भी हैं, लेकिन वो कहती हैं कि जब कभी ये साल, ये दिन आता है तो खुशी तो होती है कि आज मेरी सालगिरह का दिन है, लेकिन साथ ही साथ रफ़ी साहब की याद कहीं ना कहीं तैर जाती है और उस खुशी के पल में भी कुछ ना कुछ गम का पल शामिल हो जाता है। तो ये बातें साबित करती हैं कि मुमताज़ जी के दिल में रफ़ी साहब के लिए कितनी कदर थी।